नमस्कार दोस्तों आज हम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी करेंगे। बिल्कुल आसान से बहुत ही आसान तरीके से, एकदम कहानी की तरह, इस तरीके से ताकि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लें कि ग्रहण होता क्या है। तो सुनिए, जब कोई खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड के रास्ते में आ जाता है तो एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड के कारण क्या है, अंधकारमय हो जाता है, उस तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अंधकारमय हो जाता है। तो ये परिघटना जो होती है, ये घटना ग्रहण के नाम से जानी जाती है। ग्रहण कब होता है ये जानना भी जरूरी है। ग्रहण कब होता है? ग्रहण कब होता है? ग्रहण जब होता है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तब ग्रहण होता है। कब होता है? सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ग्रहण होता है। अब ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखो, ये है सूर्य, ये सूर्य, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी। और इन दोनों के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम, ताकि हम कभी भी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल कहानी की तरह। सूर्य और पृथ्वी पे अपन देते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। क्यों होता है ये भी जानना जरूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये चंद्रमा क्या है, इस पृथ्वी पर अंधकारमय, इसको छाया क्षेत्र, इस तरह से अंधकारमय छाया क्षेत्र कर देता है। अब सूर्य ग्रहण होता है जो आंशिक भी होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है। जब कभी चंद्रमा सूर्य के किसी हिस्से को ढक लेता है तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और यदि चंद्रमा सूर्य के पूरे हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक पूरे हिस्से को ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। दो स्थिति होती है, आंशिक और पूर्ण। आंशिक, जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो आंशिक, और पूरे हिस्से को ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब देखो, सूर्य ग्रहण कितने समय का होता है ये जानना भी जरूरी है। सूर्य ग्रहण अधिकतम 2 मिनट और 40 सेकंड का, अधिकतम 2 मिनट 40 सेकंड का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब सूर्य ग्रहण कब कब होता है? सूर्य ग्रहण कब कब होता है? अमावस्या को, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं, प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। होता तो अमावस्या के दिन है
लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के दिन जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसको सूर्य किरण कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय जब जो किरणें निकलती है वो पराबैंगनी किरणें निकलती है, अल्ट्रावायलेट किरणें। सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय पराबैंगनी, क्या कहते हैं इनको? अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज। सूर्य ग्रहण के समय पराबैंगनी किरणें निकलती है। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से अथवा नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो ये पराबैंगनी किरणें निकलती है इनसे आंखों के खराब होने का और अंधे होने का डर होता है। तो इसके लिए हमें सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे देखना चाहिए? इसके लिए विशेष चश्मा, कुछ विशेष कांच वाले चश्मा होते हैं, अथवा एक्सरे की जो शीट होती है, जो हमारे पास होती है एक्सरे जिससे करवाते हैं हम, एक्सरे शीट, उनका प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया सूर्य ग्रहण। अब इसके बाद अपन लेते हैं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के बाद हम लेते हैं चंद्र ग्रहण, इसको मिटा देते हैं। अब हम चंद्र ग्रहण लेते हैं। अब लेते हैं अपन चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण अब अपन समझ लेते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है। यहां तो हो गया सूर्य, यहां हो गया चंद्रमा, यहां हो गया सूर्य और यहां हो गया चंद्रमा। इन दोनों के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है जिससे चंद्रमा प्रकाशित होता है, वो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, ये क्षेत्र हमें पृथ्वी से अंधकारमय दिखा देता है। ये जो क्षेत्र है इसके सामने का, ये हमें अंधकारमय दिखाई देता है। तो इसके वजह से हमें चंद्र ग्रहण पता चलता है, ये चंद्र ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण के समय कितने समय का होता है? ये लगभग 1 घंटे और 40 मिनट। एक घंटे 40 मिनट का होता है। चंद्र ग्रहण की अवधि अधिकतम 1 घंटे और 40 मिनट होती है। अब सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? इसको बिल्कुल हम खुली आंखों से देख सकते हैं। खुली आंखों से
देख सकते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी हानिकारक विकिरण उत्पन्न नहीं होते, तो इसलिए हमें चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देख सकते हैं। अब कब होता है साधारणतः ये? सामान्यतः चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सामान्यतः पूर्णिमा के दिन, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। होता तो पूर्णिमा के दिन है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। तो यह है चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो ये ग्रहण है, ये एक वर्ष में कितनी बार होते हैं? तो अधिकतम, याद रखने वाला प्रश्न है ये, अधिकतम एक वर्ष में अधिकतम 7 बार, एक वर्ष में अधिकतम 7 बार ग्रहण होता है। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार ग्रहण होता है, जिसमें से सूर्य ग्रहण कम से कम 2 बार तथा कम से कम एक वर्ष में 2 बार सूर्य ग्रहण अवश्य होता है, तथा अधिकतम 5 बार। अधिकतम 5 बार हो सकता है। एक वर्ष में 7 बार ग्रहण होता है, उसमें से कम 2 बार सूर्य ग्रहण होता है और अधिकतम 5 बार हो सकता है। तो ये था हमारा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।